हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे इमेज ड्रॉ करने के लिए कॉनकेव मिरर के। आज हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। उसके पहले हम एक बार अपने रूल्स जो हैं रिवाइज कर ले रहे हैं। पहला रूल ये था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाती है। दूसरा रूल रिवर्सिबिलिटी का था, जिसमें फोकस से जाने वाली जो रे होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा रूल था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपनी ही बात को रिट्रेस करती है। आज हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर का। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पेंसिल, रेजर और स्केल अपने पास रख लें, बिना उसके इमेज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है। पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रख दिया है। अब आप अपना मिरर ड्रॉ करेंगे। मिरर स्लाइटली सीधा बनाइएगा, बहुत कर्व फॉर्म में मत बनाइएगा, नहीं तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो सही नहीं होगा। जितने डिस्टेंस पे आप फोकस बनाइएगा उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ से फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाइएगा। मतलब पोल और फोकस की दूरी और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है दैट r/2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ f। ठीक है, ओके। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया जो है इन्फिनिटी। यहाँ से दो पैरेलल रेज ली, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रेज की ज़रूरत होती है। तो ये इमेज जो है ये इन्फिनिटी पे है, तो हमने इसके पैरेलल रेज ले ली यहाँ पे। तो ये एक रे हमारी आई जो फोकस से होके गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये स्ट्रेट हो गई, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ को रिट्रेस कर ली। अब ये हमें देखना है कि मीट कहाँ कर रही है। देखिए ये जो मीट कर रही है, ये दोनों ही रेज ये मीट कर रही हैं फोकस पे। ठीक है, तो अब हम इमेज के बारे में जान लेते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। इमेज की पोजीशन एट फोकस, फोकस पर इमेज बनी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज की, यानी इमेज का नेचर क्या है, कैसी है इमेज। तो पहली चीज तो इमेज हमारी इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। दूसरी चीज रियल, रियल बनेगी। कैसे रियल बनेगी? क्योंकि जो रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रियलिटी में मीट कर रही हैं। जब भी रेज रियलिटी में मीट करती हैं तो इमेज हमारी रियल बनती है। तीसरी, आप देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो बहुत ही छोटी है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इसे हम पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी बनती है, ये हाईली डिमिनिश्ड होती है। जितना ज़्यादा हमारा ये डिस्टेंस होती जाती है, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटी होती जाती है हमारी इमेज। ठीक है, तो इमेज क्या हुई? इन्वर्टेड हुई, रियल हुई और हाईली डिमिनिश्ड हुई। ये पहला केस था। ठीक है, ओके ना। अब दूसरा केस हमारा क्या है? जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे रखते हैं। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? सी के बियॉन्ड रखा। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अगेन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज चाहिए। पहली रे जो पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके जाती है। दूसरी रे फोकस से गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई? पैरेलल हो गई। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। पोजीशन की बात करें तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है A', B' से हमने रिप्रेजेंट किया। इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो रही है। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारा कैसा है इसका इमेज का? पहला इन्वर्टेड यानी कि उल्टा है। दूसरा रियल, क्योंकि रियलिटी में मीट कर रही है ये रिफ्लेक्टेड रेज। और तीसरा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। ठीक है, तो छोटी है इमेज, जो फॉर्म हो रही है वो छोटी है। क्लियर? तीसरे केस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? सी पर है। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो अब देखते हैं, पहली रे तो हमने डाल दी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो गई और फोकस से होती हुई चली गई। अब दूसरी रे हमारी जो गई वो फोकस से गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गई एंड दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए इसको हमने यहाँ मीट करा दिया, A', B'। ठीक, तो अब पोजीशन आपकी क्या हुई? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पोजीशन क्या है? पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट रखा था और इमेज हमारी जो फॉर्म हो रही है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो रही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। पहली चीज कि इमेज हमारी इन्वर्टेड है, उल्टी है। दूसरी, इमेज रियल है। वाई? बिकॉज रियलिटी में मीट कर रही है।
और तीसरी जो है वो सेम साइज की है। ठीक है, तीसरी क्या है, इमेज का जो साइज है वो सेम है। क्लियर? आगे बात करते हैं फोर्थ केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है AB। पहली रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट हुई और फोकस से होकर के आई। दूसरी रे फोकस से गई, रिफ्लेक्ट हुई, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और जहां ये मीट कर रही हैं हमने इसे ड्रॉ कर दिया, A', B', इमेज फॉर्म हो गई। पोजीशन देख लेते हैं, बियॉन्ड C यानी C के पीछे बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देख लेते हैं। पहली चीज इन्वर्टेड, दूसरी चीज रियल, इन्वर्टेड उल्टी है, रियल एक्चुअली में मीट कर रही है, और तीसरी मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड यानी बड़ी होती जा रही है। ठीक है, ओके, इमेज जो है ये बड़ी हो गई। ये हमारा चौथा केस था। पांचवें केस में हम आते हैं। पांचवा केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। ऑब्जेक्ट को जब हमने फोकस पे रख दिया, ठीक, अब अगेन यहाँ से दो रेज जा रही हैं। पहली रे मारी गई जो पैरेलल थी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ऑब्वियसली हम अपना रूल को फॉलो करेंगे, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी रे कहाँ से जा सकती है, तो हमने कहा कि दूसरी रे हमारी जो जा रही है वो इस तरह से पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों ही रे लगभग पैरेलल हैं। ये पैरेलल रेज हमको मिलती हैं यहाँ पर, और ये बहुत आगे जा करके इन्फिनिटी पर मीट होती हैं, यानी इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, इन्वर्टेड। आप खुद ही देख रहे हैं, आपको सारी इमेजेस क्या है, जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे आ रहे हैं वैसे वैसे हमको इन्वर्टेड मिल रही हैं, रियल मिल रही हैं और मैग्नीफाइड होती जा रही हैं, है ना। तो ये इमेज भी हमारी हाईली मैग्नीफाइड होगी, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। क्लियर? ये पांचवा केस था। अब आप एक चीज यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज हमारी फोकस पे बन रही थी। ठीक है, फिर हम जैसे जैसे आगे आए, बियॉन्ड C रखा हमने, तो इमेज हमारी कहाँ आई, बीच में आई। फिर हमने C पे रखा तो इमेज हमारी C पे बनी। अब हम C और F के बीच में गए तो इमेज हमारी अब C के बियॉन्ड गई। हम F पे गए, है ना, फोकस पे हमने रखा तो इमेज हमारी और पीछे चली। यानी जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं इमेज हमारी शिफ्ट होती जा रही है। क्लियर? अब इसका जो हमारे पास लास्ट केस है, लास्ट केस हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। अगेन दो रेज जा रही हैं। पहली रे पैरेलल थी जो फोकस से होके गई, ठीक है, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई। अब आप ये देख रहे हैं डाइवर्जिंग रेज हैं जो कभी मीट ही नहीं कर सकते हैं, तो इन दोनों रेज को हमने बैकवर्ड में आगे प्रोसीड करके इनको मिला दिया। ठीक है, इन्हें हमने बैकवर्ड में आगे प्रोसीड किया और इन्हें मिला दिया। पोजीशन क्या हुई इमेज की, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के बिहाइंड, पीछे बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक अपराइट, अपराइट यानी सीधी, अपराइट, इसे हम इरेक्ट भी कह सकते हैं, अपराइट या इरेक्ट। यही एक ऐसा केस है जिसमें इमेज अपराइट मिलती है, सीधी मिलती है। ठीक, इमेज वर्चुअल बनी है। वर्चुअल यानी इसे हमने मीट कराया है, या अपने आप से रेज मीट नहीं की हैं। जब भी रियलिटी में रेज मीट करेंगी, ठीक है, तो इमेज रियल बनेगी, और जब हम रेज को मीट कराएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी एंड द इमेज इज इनलार्ज्ड, यानी काफी बड़ी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रियल कॉन्केव मिरर में, जब भी हम इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं कॉन्केव मिरर में, जब भी, ठीक है, इमेज हमारी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी तो इमेज रियल फॉर्म होगी। ठीक है, इन्वर्टेड होगी तो रियल, यानी रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ में चलेगा। ओके, यही एक ऐसा केस है जिसमें हमें इमेज जो है अपराइट मिल रही है या इरेक्ट मिल रही है और वर्चुअल मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे इसे हमने मीट कराया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।